श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदरसाद जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। प्रातःकालीन सेवा पूजा का प्रसंग चल रहा है। उसमें हम लोग प्रातःकाल तो नहीं, किंतु दोपहर के अंतिम प्रसंग पर हैं। राजभोग के पश्चात पान के बेड़ा की बात आती है। वो प्रसंग अलग अलग चौपायों के माध्यम से आज बताने जा रहे हैं। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि छोटा बीड़ा होता है, उसको बीड़ी बोलते हैं। आजकल तो बीड़ी वगैरह वो स्मोकिंग के लिए उपयोग में आने वाली वस्तु मानी जाती है, तो लोगों में कई बार भ्रांति भी होती है। तो ये पान का बीड़ा है, छोटा बीड़ा है, तो इसके आधार पर इसको बीड़ी ऐसा कहा है। अभी आप इसका गायन सुन लीजिए, फिर उसके बाद में इसके भाव पर चले जाते हैं। तब दिन हुआ दोपहर, पिया बीड़ी लई जिन हाथ शोभित पतली अंगूरी, तिन बीच ज्योत नगन की, अति झलकत है मुंदरी। बीड़ी मुख में मोरत, सुंदर हरवटी हासत, शोभा इन मुख क्यों कहूँ, जो बीच में बात करत। एक लालक तंबोल की, क्यों कहूँ अधुर दो लाल। दंत शोभित मुख मूरत, खूबिन इन मिशाल। लाल उज्ज्वल दो रंग लिए, बीड़ी ले मुखर अंगूरी नरम। नेक मुख मुँह दे बोलत, अति सुंदर मुख शरम। नेक खोले अधुर मुख बोलत, कर प्यारी बातें कर प्यार। सो सुख देत आशिक को, जिनको नहीं सुमा। नेक खोले अधुर मुख बोलत, कर प्यारी बातें कर प्यार। सो सुख देत आशिक को, जिनको नहीं सुमारे, जिनको नहीं सुमारे। सिंगार करे देहलान में, आरोग्य और मंदिर। इतही दीदार नूर को, दिन पौढ़े पलंग अंदर। इतही दीदार नूर को, दिन पौढ़े पलंग अंदर। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्राण सुंदरसाद जी, अभी आपने बीड़ी के कुछ पद सुने। आप जानते ही हैं कि पान के छोटे बीड़े को बीड़ी बोलते हैं। पान के विषय में पहले भी कहा था, जिस समय में
ये सारे प्रसंग कहे गए हैं तो उस समय पान का बीड़ा अच्छा आता था, स्वास्थ्यप्रद होता था, लोग घर में ही बनाया करते थे, अच्छी वस्तुएं आती थी। किंतु आज कुछ चीज़ें अच्छी नहीं आती है, जैसे कत्था वो सिंथेटिक आता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसी प्रकार चूना भी आजकल वेजिटेरियन नहीं आ रहा है, वो समुद्र से सीप का तो उसका चूरा बना करके बनाते हैं। अब उसमें कई बार वो कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो वेजिटेरियन नहीं माना जाता है, यद्यपि उसमें से कैल्शियम मिलेगा। जो लोग मांसाहार करते हैं उनके लिए तो ठीक है, शाकाहारी लोगों के लिए चूना भी ढूंढना पड़ता है। चूना फायदाकारी बहुत है। इसलिए अब पान का बीड़ा बनाना हो, छोटी बीड़ी बनानी हो, तो उसके लिए पान का पत्ता वो तो ठीक है, सही मिलता है, वनस्पति है, इसलिए उसमें कोई मिलावट होने वाली बात नहीं है। कत्था न लगा करके आप दूसरी वस्तुएं लगा सकते हैं, तो चूना अच्छा ले करके लगाएं, और सौंफ वगैरह है, गुलकंद, ऐसी अच्छी वस्तुएं, इलायची के दाने, ये सब लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी तो हमारे यहाँ पर जो पद बनाए हैं तो हम लोग बोलते हैं। नवतनपुरी धाम में हम पान का बीड़ा नहीं लगाते, फिर भी बोलते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर अभी चौपाई के अर्थ पर चलते हैं। पिया बीड़ी लई जिन हाथ सो, शोभित पतली अंगूरी। अक्षराते धामधनी जिन हाथों से पान का बीड़ा उठाते हैं, तो उनके हाथ है ना, उसमें अंगुलियां वगैरह बहुत पतली पतली बड़ी सुंदर दिखाई देती है, बड़ी अच्छी शोभा है। तीन बिच ज्योत नगन की। अब हाथ में तो एक तो नख में ज्योति होती है रत्नों की तरह से, और दूसरी वो मुद्रिकाएं वगैरह पहनी होती है, अंगूठे में अंगूठी होती है, तो इन सब से प्रकाश निकलता है। तीन बिच ज्योत नगन की, इसके जो हीरे हैं उनमें से प्रकाश निकलता है। अति झलकता है मुदरी, तो ये मुद्रिका है, बड़ी सुंदर सुशोभित होती है, चमकने लगती। हाथ जैसे इधर उधर होता है ना, तो जैसे कुछ ले लिया और ले करके फिर मुंह में डाला तो भी तो ये सब हिलता है, वो मूवमेंट होती है, तो उससे वो प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है। तो कहते हैं बीड़ी तो मुख में मोरता, वो बीड़ा है मुख में डालते हैं। सुंदर हरवट हासता, अंदर डालते हैं तो फिर मुंह थोड़ा सा होठ दबाने पड़ते हैं, तो उस समय ये चिबुक है, मुख की आकृति है, वो थोड़ी सी अलग प्रकार की लगती है। अब अक्षरातीत धामधनी के दर्शन करने में, हमेशा दर्शन करके आनंद का अनुभव लेने वाली आत्माएं ये थोड़े से और अलग प्रकार का लुक देख करके और ज़्यादा आनंदित होती है। शोभा इन मुख क्यों कहो, जो बीच में बात करत। अब मुंह में बीड़ा डाला हो और उसके बाद में बात करने लगेंगे तो ज़रा सा आवाज़ में भी फर्क पड़ेगा, तो होठ खोलने में बंद होने उसमें भी फर्क पड़ता है ना। जो बात करने लग जाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा अलग ही प्रकार लगता है, इसलिए कहते हैं शोभा इन मुख क्यों कहो, शोभा का वर्णन क्या बताएं। एक लालक तंबूल की, जब चबाएंगे तो उसमें थोड़ी सी लालिमा भी आती है, तो वैसे भी उनके मुखारविंद के अंदर का भाग है, उसमें लालपन तो होता ही है। तो दूसरी वो तंबुल की है, और उनके अधर में भी लाल है। क्यों कहूँ अधर दो लाल, तो दोनों अधर ओष्ठ और ऊपर का ओष्ठ दोनों ही लाल लाल है।
तो एक तो तंबुल की लालिमा है और दूसरे उष्ट की लालिमा है। दंत शोभित मुख मूरत, जब मुंह में डालते हैं तो अंदर दांत भी दिखाई देंगे, और फिर थोड़ा सा चबाते हैं, फिर मुंह खोलेंगे कुछ बोलने के लिए, तब भी दांत दिखाई देंगे। खूबी ना इनमें शाला, तो उस समय बोलते हैं तो एक अलग ही प्रकार की शोभा दिखाई देती है। तो ऐसी शोभा दूसरे समय पर नहीं दिखाई देगी, ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है। लाल उज्ज्वल दो रंग लिए बीड़ी लेत मुख अंगूरी नरम, नरम नरम अंगुलियों से उठा करके मुंह में बेड़ा डाल देते हैं। तो लाल और उज्ज्वल दो रंग लिए, तो होठ की लालिमा होती है और दांत की उज्ज्वलता है, दोनों दिखाई देते हैं। नेक मुख मुदे बोलत, थोड़ा सा मुंह खोल करके और थोड़ा बंद करके बात करते हैं। अति सुंदर मुख शर्म, तो मुंह में मानो थोड़ा सा शर्म करके बोल रहे हो ना, तो उस प्रकार से लगता है, तो बड़ा सुंदर लगता है। नेक खोले अधूर मुख बोलत, तो थोड़ा सा ओठों को खोल करके बात करते हैं। करे प्यारी बातें कर प्यार, प्यार करके मीठी मीठी बातें करते हैं। सो सुख देता आशिक को जिनको नहीं शुमार, तो ऐसे मीठी बात करके भी आशिक को बहुत ज़्यादा सुख देते हैं। आशिक का तात्पर्य आत्माएं, उनके चाहक है, तो ऐसी आत्माओं को भी अपार सुख देते हैं। और सब ब्रह्मात्माएं खुश हों तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से ये बीड़ा का वर्णन किया। तो अब वहाँ की परिस्थिति का वर्णन करते हैं। श्रृंगार करे दहलान में आरोग्य और मंदिर, इतहीं दीदार नूर को दिन पौड़े पलंग अंदर। तीसरी भूमिका की बात है, वो सुबह से लेकर के दोपहर तक की सारी बातें बता दे। सुबह आते हैं तो आकर के पशु पक्षियों को दर्शन देने के बाद में श्रृंगार करते हैं दहलान में, और फिर उधर मंदिर में चले जाते हैं। इधर झरोखे में बैठते हैं तो अक्षर ब्रह्म को वहीं से दर्शन देते हैं, और फिर अंदर मंदिर में जाकर के पलंग में विश्राम करते हैं। इस प्रकार की ये सारी बातें बताई। तो इसका तात्पर्य यह है कि अब अक्षराते धामधन्य विश्राम कर रहे हैं, ये चौपाई भी बोल देते हैं, और दिन की ये दोपहर की पौड़ाव नहीं समझ रहे ना, तो विश्रांति के लिए ये व्यवस्था करते हैं। तो उसके बाद में फिर सखियाँ कहाँ कहाँ जाती है वो प्रसंग भी आता है, सेवा पूजा में वो भी दिया है, किंतु सब सुंदर साथ ये नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं अभी उस प्रसंग को नहीं ले रहा हूँ। चतुर्थ प्रहर का उठापन भी होता है। उठापन के बाद में फिर श्रीराज जी श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं को लेकर के अलग अलग स्थानों में जाते हैं। तो वो शुक्ल पक्ष में अलग अलग स्थानों में जाते हैं, और फिर वहाँ से उधर ही आरोगते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं और बाद में आते हैं। और कृष्ण पक्ष में तो संध्या काल में लौट आते हैं। फिर आरोगना है सायंकालीन, तो इधर ही करते हैं। और फिर चौथी भूमिका में जा कर के नवरंग बाई का नृत्य वो सुनते हैं, देखते हैं, गायन वगैरह नृत्य गायन सुनते हैं, नृत्य देखते हैं। इस प्रकार की लीला होती है। तो ये अब पूर्वान्न की लीला है। तो पूर्वान्न और अपराह्न करेंगे तो ये पूर्वान्न की लीला है, यहाँ तक पूरी होती है। अब उसके बाद में सामान्य रूप से हम सायंकालीन सेवा पूजा, संध्याकालीन सेवा पूजा वो करते हम लोग घरों में, छोटे मंदिरों में, इसलिए हम भी यहाँ पर अब आगे संध्याकालीन सेवा पूजा के संदर्भ में बात आगे बढ़ाएंगे। अभी ये प्रातःकालीन तो नहीं कह सकते हैं, किंतु पूर्वाह्न की सेवा पूजा है, यहीं पर समाप्त होती है। प्रातःकालीन तो पहले हो गई थी, ये दोपहर की सेवा पूजा है। तो यहाँ तक है ये पूर्वाह्न की सेवा पूजा ऐसी मानी गई है। अब अपराह्न की सेवा पूजा है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य हैं। तो सब सुंदर साथ
इन सारे कार्यों को ध्यान में रख करके आनंद का अनुभव करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सेवा पूजा का भाव है, उसको हम प्रेम से ग्रहण करते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। तो सेवा पूजा प्रत्यक्ष मान करके करने वाली वस्तु है, परोक्ष मान करके नहीं। इसलिए हम आवाहन वगैरह करते हैं और ये सारी विधियां हैं वो सारी लाइव होती है। लाइव का मतलब साक्षात आमने सामने बात कर रहे हों और मिल करके कुछ कर रहे हों, इस प्रकार की ये सेवा पूजा है। तो ये इसकी विशेषता है। तो हम लोग नित्य प्रति सेवा पूजा करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। सब लोग घर में मिल करके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो एक तो सदस्य मिल करके भी पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबको मिल करके अच्छे कार्य में आगे बढ़ना होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।